डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। चारों दोस्त आरव, कबीर, रिया और सना एक पुराने हिल स्टेशन घूमने आए थे। गांव के बीचों बीच चाय की दुकान पर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, उस पहाड़ी पर जो हवेली है, हमें वहां जाना चाहिए। तो गांव के लोगों ने चेतावनी दी, उस पहाड़ी पर जो हवेली है वहां रात को मत जाना। वो हवेली नहीं, मौत का जाल है। वहां जो भी गया वापस लौटकर कभी नहीं आता। दोस्तों ने पहले मजाक उड़ाई, वो हंस रहे थे। कबीर बोला, अरे ये तो दादा दादी और नाना नानी की कहानियां लगती हैं। पर रिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे चारों नहीं माने और रात होते ही उस हवेली की ओर चल पड़े। रात ढलते ही हवेली के गेट पर एक बूढ़ा वॉचमैन लालटेन लेकर खड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटे उधर मत जाओ। उस हवेली में दुल्हन आज भी खून के आंसू रोती है। जो कोई उस हवेली के अंदर गया वो वापस लौटकर नहीं आता। हवेली का गेट खोलते ही एक जोरदार की आवाज आई। गेट के ऊपर बैठी एक काली बिल्ली ने लाल आंखों से उन्हें घूरा और देखते ही देखते गायब हो गई। वो धीरे धीरे हिम्मत करके हवेली के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही छत से बड़े बड़े मकड़ी के जाले उनके चेहरे से चिपक गए। रिया ने घबरा कर कहा, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही है दोस्तों, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। हॉल के बीचों बीच जमीन पर लाल धब्बे जैसा कुछ निशान था, जैसे वो खून हो। सना ने धीरे से कहा, मुझे तो ये रंग नहीं, कोई इंसानी खून लग रहा है। गलियारे में चलते हुए सबको एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। स्वागत है दुल्हन की हवेली में। ये बात सुनकर सभी घबरा गए। दीवार पर बड़ा टूटा हुआ आईना था। उसमें सभी की परछाइयां नजर आ रही थी, पर रिया की परछाई नहीं दिख रही थी कि तभी अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जोरदार धमाके से पूरा हॉल गूंज उठता है। सभी की सांसें अब बढ़ गई थी। जोर जोर से धड़कनें अब उन्हें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। अचानक अंधेरे में वही वॉचमैन फिर से प्रकट हुआ। वो लालटेन पकड़ा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर नजरों में मानो कोई खामोशी छुपी हुई हो। उसने कहा, बच्चों अब भी वक्त है, यहां से लौट जाओ। अगर दुल्हन जाग गई तो सब के सब मारे जाओगे। सभी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आखिर क्या बात है? हमें भी तो इस हवेली का राज बताओ। वॉचमैन ने हवेली के अंदर का राज बताना शुरू किया। बरसों पहले यहाँ एक दुल्हन को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। अब वो हर नई आत्मा को अपने साथ बांध लेती है।
वो हर रात एक नई साथी की तलाश में रहती है। वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ कोई नहीं आता जाता। उसके बाद खत्म होते ही वो अचानक धुंध में कहीं गायब हो गया। बस लालटेन जमीन पर पड़ी झिलमिला रही थी। चारों दोस्त आगे बढ़े। ऊपर वाली मंजिल से पायल की छन छन की आवाज सुनाई दे रही थी। सबने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर सफेद लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था। धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो दुल्हन अचानक से चीख पड़ी, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम सबको मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गई। कबीर हिम्मत दिखाते हुए उस दुल्हन की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक धुएं का गुब्बार उठा और कबीर ही गायब हो गया। सिर्फ उसकी घड़ी और खून से भीगा हुआ रुमाल जमीन पर पड़ा था। सभी के होश उड़ गए। आरव चिल्लाया, हम डरने वाले नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन तभी दीवार से खून टपकने लगा और पूरी की पूरी हवेली हिलने लगी। सना को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। दुल्हन ने उसके हाथ पर जंजीरें डाल दी थी। वो उसकी ओर बढ़ने लगी। आरव और रिया ने तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर राख और अधजले कंगन बिखरे पड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ हो क्या रहा है कि तभी अचानक दुल्हन फिर से प्रकट हुई। उसने बोला, मुझे मेरे पति ने यहाँ जिंदा जला दिया था। तब से मैं हर एक लड़की की तलाश में हूं जो मेरी जगह ले सके। अब हर लड़की मेरी तरह यहाँ मारी जाती है और हर लड़का मेरी पति की तरह यहाँ श्रापित होता है। जंजीरों से बंधी सना आग की लपटों से घिर गई। उसकी चीखें हवेली की दीवारों को हिला दिया। अब सिर्फ आरव और रिया ही बचे थे। वे किसी तरह अपनी जान बचाते हुए बाहर पहुंचे, लेकिन गेट फिर से बंद था। दुल्हन फिर से उनके सामने आ खड़ी हुई। अब तुम दोनों को भी मरना होगा। तुम दोनों को भी इस हवेली में हमारे साथ रहना होगा। रिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घबरा गई। रिया ने अचानक आरव को धक्का दे दिया। दरवाजा खुलते ही रिया बाहर भाग गई। आरव हवेली के अंदर रह गया। वो चीखे मारता रहा, पर रिया ने उसकी एक न सुनी। अगली सुबह गांव वालों ने बोला, हम लोगों ने इन्हें मना किया था उस हवेली के अंदर जाने से, पर ये सब नहीं माने। इन्हें लग रहा था कि ये दादा दादी और नाना नानी की कहानियां हैं। अब ये लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब इस हवेली का एक नया चौकीदार बन चुका है, जिसकी आंखें सफेद और हाथों में लालटेन होगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को दबाएं और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।